हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर का फॉर्म कैसे भरें। ये पूरी जानकारी कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को बनाना कंप्लीट करना जरूरी रहेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको करना क्या रहेगा, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर प्रोफाइल फॉर्म इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपके पहले से प्रोफाइल बनी तो आप संशोधन करेंगे, लेकिन हमारे पास प्रोफाइल नहीं बनी है तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग से ही पूरी प्रोसेस को करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे प्रोफाइल फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्या आपके पास पहले से आईडी और पासवर्ड है क्या? अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो आप इसे नो करेंगे। जैसे आप नो करते हैं तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी, यहाँ पर जो ये कैप्चा कोड जो डिस्प्ले हो रहा है उसे डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पर ओटीपी प्राप्त करें, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर अगर आपने जो मोबाइल नंबर दे रहे हैं, जीमेल आईडी दे रहे हैं, अगर उसमें पहले से किसी और की प्रोफाइल बनी हुई है तो आप यहाँ पर नंबर आपको चेंज करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी आपको चेंज करना होगा। इसके बाद में जैसे आप यहाँ से ओटीपी प्राप्त करें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको सबमिट करना रहेगा। यहाँ पर आपके पास एक आईडी और एक पासवर्ड दोनों आपके मोबाइल पर आ जाएगा। वो पासवर्ड और आईडी से आपकी जो प्रोफाइल है उसे आपको कंप्लीट करना रहेगा। अब देखिए जैसे आपके पास आईडी और पासवर्ड आ जाता है तो आईडी आपको यहाँ पर इंटर करेंगे, यहाँ पर अपना पासवर्ड इंटर करेंगे, यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे और इसे लॉगिन कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट करने के लिए आपको सबसे पहले ईकेवाईसी करना रहेगा। आधार कार्ड से आपकी ईकेवाईसी करना होता है। यहाँ पर आप इसे यस करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर ओटीपी के द्वारा आपको सत्यापन कर सकते हो। यहाँ पर ओटीपी के द्वारा भी हो जाएगा। आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, तो आप यहाँ पर आधार कार्ड की ओटीपी के द्वारा भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो बायोमेट्रिक से भी कर सकते हो, लेकिन अभी बायोमेट्रिक में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। चलिए, तो हम यहाँ पर ईकेवाईसी ओटीपी के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आएंगे तो आपके सामने यहाँ पर ऐसा दिखेगा। यहाँ पर आपके सामने जो आपका आधार कार्ड है वो नंबर को आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको सत्यापन, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पर कैप्चा कोड डिस्प्ले हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जनरेट ओटीपी ईकेवाईसी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आपने जनरेट ईकेवाईसी ओटीपी, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो एक ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा। इसके बाद में उसे यहाँ पर एंटर कर देना है। कैप्चा कोड यहाँ पर डिस्प्ले, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है कंफर्मेशन के ऊपर, और गेट डिटेल इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर व्यक्तिगत की विवरण जो रहता है उसे आपको फिलअप करना रहेगा। आपका नाम यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर आपका सरनेम, अगर आपका सरनेम नहीं है तो आप एन प्रेस कर सकते हो। यहाँ पर फादर्स नेम डालेंगे, यहाँ पर मदर्स नेम डालेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी जन्म तारीख इंटर कर देना है। आप क्या मध्य प्रदेश के मूल निवासी है? बिल्कुल है, तो यहाँ पर यस करेंगे। आपका जो भी जेंडर लगता है उसे सेलेक्ट करेंगे। आपकी कौन सी श्रेणी है, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल जो भी है उसे आपको यहाँ पर चॉइस करना रहेगा। अगर आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस लगाएंगे, नहीं तो यहाँ पर ये इनविजिबल ही रहेगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे उच्च शैक्षणिक योग्यता, जो भी आपकी हाईएस्ट एजुकेशन है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर 12वीं है तो 12वीं करेंगे, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन करेंगे, जो भी है। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो भी ग्रामीण क्षेत्र लगता है या शहरी क्षेत्र लगता है, दोनों में से जो भी लगता है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपका दिव्यांगता में अगर आप आते हैं 40% से ऊपर अगर आपका डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर कुछ जानकारियां यहाँ पर आपको दिखाना रहेगा कौन सी डिसेबिलिटी आपकी लगती है, और अगर कुछ भी नहीं है तो आप इसे नो करके छोड़ दीजिएगा, आपसे कुछ नहीं मांगा जाएगा। शादी की बात करें तो यहाँ पर आपकी शादी हो चुकी है क्या? अगर हो चुकी है तो यहाँ पर विवाह की तिथि, यहाँ पर बच्चे की संख्या, यहाँ पर बच्चे अंतिम बच्चे की जन्म तारीख और बच्चे जुड़वा है या नहीं, ये सब आपको दिखाना होगा। और कुछ नहीं है तो इसे नो कर दीजिए। तो यहाँ पर आप यहाँ पर जो है अनमैरिड दिखा सकते हो। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान का पता क्या है, ये पूरी जानकारी आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग भरना रहेगा। यहाँ पर मकान नंबर, गांव, शहर, मोहल्ला, गांव या फिर जो भी है तो वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। क्षेत्र कॉलोनी क्या लगती है, तहसील तालुका क्या लगता है, राज्य कौन सा है, जिला कौन सा, ये सारी जानकारी आपको आधार कार्ड के अनुसार टाइप कर देना है। यहाँ पर आपका जिला चॉइस करेंगे, पिन कोड टाइप करेंगे। अब देखिए, आवेदक का शरीर पर कोई स्थायी चिन्ह है तो आप यहाँ पर टाइप करना होगा आपको, जैसे मोल ऑन फेस, कट मार्क ऑन हेड, जो भी हो। इसके बाद में परीक्षा, आपको परीक्षा हाल में कौन सा डॉक्यूमेंट आप लेकर के जाएंगे, आधार कार्ड लेके जाएंगे तो आधार कार्ड आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपको डालने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर जो ये वाली जो जानकारी है ये आधार कार्ड की जानकारी रहती है। इसमें यहाँ पर आपके जो एड्रेस है वो आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले होगा। यहाँ पर आप फोटोग्राफ वगैरह सब डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर फाइनली सारी जानकारी कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर पंजीकृत करें, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आगे की प्रोसेस जो है आपका फोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट, ये सब आपको आगे की जानकारी करना होगा।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने फोटोग्राफ और यहाँ पर आपका सिग्नेचर और यहाँ पर आपका राइटिंग, ठीक है ना। ये तीनों जानकारियों को आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। फोटोग्राफ की बात करें तो अगर आपके पास लाइव कैमरा लगा हुआ है आपके पास सिस्टम पर, तो आपके सामने इस प्रकार से देख सकते हो, ये हमने यहाँ पर कैप्चर किया हुआ फ़ोटो है, ठीक है। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन नहीं है तो आप यहाँ पर जा करके बारकोड वाले ऑप्शन से भी ले सकते हो। बारकोड के ऊपर क्लिक करेंगे, आप अपने मोबाइल से स्कैन करके भी लगा सकते हो, आप अपना फोटोग्राफ को इस यहाँ पर कैप्चर कर सकते हो। चलिए हम जानकारी समझते हैं। यहाँ पर हमारा फोटोग्राफ कंप्लीट है। नीचे की तरफ आएंगे, आपको पहले स्कैन करना पड़ेगा आपका टेम्पलेट को। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से ये जो टेम्पलेट है वो टेम्पलेट इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इसको क्रॉप करें। जब सिग्नेचर और राइटिंग को क्रॉप करेंगे तो थोड़ा अच्छे से आपको करना है ताकि इधर उधर ना हो, ठीक है। इस प्रकार से कंप्लीट होने के बाद अब इसी प्रकार से आपको राइटिंग भी करना रहेगा। तो इस प्रकार से आप अपनी राइटिंग को क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने तीनों जानकारियाँ आ जाएगी। यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना, फोटो, सिग्नेचर और हैंड राइटिंग। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरी जानकारी इस प्रकार से आ जाएगी, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर रहता है, जैसे मान लो आपका यहाँ पर 10th की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र के लिए 10th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करना होगा। और यहाँ पर आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसे यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। 700 बाई 800 का आपको पिक्सल रखना है और 150 KB के अंदर अंदर आपको यहाँ पर स्कैन करके अपलोड कर देना है। अपलोड होने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले होगा। आप चाहें तो डाउनलोड करके इस सर्टिफिकेट को एक बार आप क्लिक करके अच्छे से एक बार चेक कर लेना कि जो आपने लगाया वो सही है, ठीक है ना। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर सबमिट वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, संचालनीय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर के रिक्त पदों हेतु भर्ती 2026 आवेदन 6 अप्रैल से स्टार्ट हो गए हैं, 20 अप्रैल तक चलने वाले हैं। इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आएंगे, घोषणा के ऊपर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ाएं, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल आईडी नंबर रहता है वो डालेंगे, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डालेंगे। इसके बाद कैप्चा कोड फिल करने के बाद सत्यापन करके आगे बढ़ाएं। अब इसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ाएं, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देखिए मेन प्रक्रिया यहाँ से स्टार्ट होती है। भूतपूर्व सैनिक हो तो आप यस करेंगे, नहीं तो छोड़ देना। यहाँ पर अगर संविदा कर्मचारी हो तो यस करें, अगर आपने पहले से दिव्यांगता का कुछ दिया हो तो यस करें, नहीं तो इन सबको छोड़ देना। बिना वर्ग, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है ना। भूतपूर्व सैनिक की हमने जानकारी नहीं दी इसलिए हाइड है। क्या आप शासकीय कर्तव्य पर हैं और उसके कारण से अगर आप आयु में छूट लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो इसे नो कर देना है। 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना पूर्वकालीन क्रेडिट के रूप में अगर आप भर्ती किए गए हैं तो यस करें, नहीं तो इसे छोड़ देना है। मध्य प्रदेश के अगर आप छटनीशुदा कर्मचारी हो तो यस करें, नहीं तो छोड़ देना है। तलाकशुदा, परित्यक्ता, इनमें से कुछ हो तो यस करें, नहीं तो छोड़ देना है। अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में अगर आप पुरस्कृत हो तो यस करें, नहीं तो छोड़ देना है। यहाँ पर विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हो तो यस करें, नहीं तो छोड़ देना है। यहाँ पर देखेंगे अगर 5% तक का अगर आपने बोनस वगैरह कुछ लेना चाहते हो तो उसमें से यहाँ पर ये बहुत सारे ऑप्शन दिए गए। इन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में आपके पास यहाँ पर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो आपको 5% का बोनस मिलेगा, नहीं तो छोड़ देना है, इसे नो कर देना है। यहाँ पर देखेंगे दो यहाँ पर पोस्ट दी गई है। एक तो होता है नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर में भरना हो तो ए के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास पहले से हाइड है, ठीक है ना। और दूसरा रहता है सिस्टर ट्यूटर, अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर बी वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक हियर टू सेलेक्ट प्रेफरेंसेस, आप यहाँ पर बी वाले सेक्शन में क्लिक हियर टू प्रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की जानकारी आएगी। सीधी भर्ती सिस्टर ट्यूटर, ठीक है ना। अभ्यर्थी के पास अनिवार्य रूप से भौतिक रसायन और जीव विज्ञान होना चाहिए, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय के साथ 12वीं होना कंपलसरी है। यहाँ पर देखेंगे अभ्यर्थी के पास बीएससी नर्सिंग उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग है ओनली तो आप फॉर्म भर सकते हो। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अगर आपके पास उत्तीर्ण किया है और आपके पास उसका एक्सपीरियंस वगैरह भी है तो भी फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पर मिनिमम 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप यहाँ पर फॉर्म भरेंगे। उसका रजिस्ट्रेशन भी आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर यस करेंगे, पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास पंजीयन है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यहाँ पर पंजीयन क्रमांक, यहाँ पर उसकी दिनांक, रोजगार कार्यालय में जिले का नाम, जो भी जिला है आपका उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। क्या आप यहाँ पर शैक्षणिक अर्हताएं रखते हैं इस पोस्ट के लिए, तो आप बिल्कुल रखते हैं, यस करेंगे। यहाँ पर आपके सामने आप मध्य प्रदेश के हैं तो यहाँ पर समग्र आईडी क्रमांक में आपको यस करना रहेगा। आपका स्वयं का एप्लीकेंट का 9 डिजिट का जो समग्र आईडी इंडिविजुअल नंबर रहता है वो डालेंगे।
इसके बाद में यहाँ पर परीक्षा शहर की बात करें तो आपको क्रम से देना है, किन्हीं 11 परीक्षा शहर को आपको सेलेक्ट करना रहेगा। आप अपने क्रम के अनुसार लेंगे, इंदौर, भोपाल, उज्जैन जो भी आपको लेना रहेगा, जिस प्रकार से भी आपको जहां पर भी जाना है उस प्रकार से आप लेंगे। पूरे 11 ही आपको सेलेक्ट करने रहेंगे, लेकिन आपके जो सीक्वेंस है वो आपके सीक्वेंस के अनुसार ही लेना होगा। सारी जानकारी कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आगे बढ़ाएं, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देखिए पूरी जानकारी कंप्लीट होने के बाद में अब यहाँ पर आती है बात, यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट रहता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना रहेगा। देखिए पद के लिए, कौन से पद के लिए आपने फॉर्म भरा है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, वही आपको लगाना। तो यहाँ पर देखेंगे सिस्टर ट्यूटर का हम यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं, तो उसके संबंधित जो हमारा एजुकेशन है वो लगाना रहेगा। 700 बाई 800 के पिक्सल में आपको स्कैन करना रहेगा, मतलब यहाँ पर 700 बाई 800 का आपका पिक्सल देना रहेगा। 150 केबी से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसे आपको जेपीजी फॉर्मेट में ही देना होगा, ठीक है ना, ओनली जेपीजी। इसको यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है, और इसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। भुगतान नहीं इस प्रकार से आपके पास आएगा, आपके कितनी फीस कटी है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक बार प्रिंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको प्रोसेस टू पेमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपका जो पेमेंट है, पेमेंट की प्रोसेस आपको कैसे करना रहेगा। यहाँ पर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, किसी से भी आप अपना पेमेंट को कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।